बड़ी खबर आ रही है। राजा रघुवंशी के हत्याकांड में अब सोनम की गिरफ्तारी हो गई है। जी हां, आपको बता दें कि सोनम राजा रघुवंशी की पत्नी थी। हनीमून पे गए हुए थे। हनीमून पे जाने से पहले ये पूरी साजिश रची गई थी, जिसके बाद अब पुलिस ने सोनम को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे साजिश के पीछे 4 लोगों का नाम सामने आया है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सोनम का अफेयर सामने आया है। राज कुशवाहा नाम के लड़के के साथ अफेयर सामने आया है। अब आपको हम पूरी खबर विस्तार से बताएंगे इस हमारी बड़ी रिपोर्ट में। तो चलिए जानते हैं कि अभी सोनम को लेकर क्या क्या अपडेट सामने आई है। राजा रघुवंशी मर्डर केस के सस्पेंस से पर्दा उठ गया है। मेघालय पुलिस ने इस मामले में उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया है। मेघालय पुलिस की डीजीपी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी के हत्याकांड में उनकी पत्नी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेघालय की डीजीपी आई नोगरंग ने बताया है कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में पत्नी सोनम ने यूपी के गाजीपुर से पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है। वहीं 3 अन्य हमलावरों को देर रात रेड में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति को यूपी से गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 अन्य आरोपियों को एसआईटी ने इंदौर से पकड़ा है। जिस ढाबे में सोनम मिली है, उसके मालिक साहिल ने बताया है कि वह ढाबे तक पैदल ही पहुंची थी। सोनम रघुवंशी नंदगंज के काशी चाय जायका पर रात के करीब 1 बजे पहुंची थी। काशी चाय जायका के मालिक साहिल यादव ने बताया कि वह पैदल ही पहुंची थी। उसने मोबाइल मांगा और भाई से बात की और फिर रोने लगी। इसके बाद सोनम के भाई ने साहिल से यहाँ का पता पूछा और करीब आधे घंटे बाद पुलिस पहुंची। सोनम को अपने साथ लेते गई। वहां सोनम रघुवंशी के पिता ने इस मामले पर पुलिस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ढाबे वाले के पास बेटी पहुंची, उसने वहां से फोन किया था, वो बहुत रो रही थी, उसी ढाबे से पुलिस लेकर गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी से अभी बात नहीं हुई है, पुलिस झूठ बोल रही है, हम क्यों हत्या करवाएंगे, मेरी बेटी ऐसा क्यों करेगी, मेरी बेटी को ये करना होता तो वो घूमने क्यों जाती। लापता सोनम को गाजीपुर से पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं कई आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। फिलहाल अभी वहां के डीजीपी पूरे मामले का खुलासा कुछ देर में करेंगे, लेकिन हम इस वक्त राजा रघुवंशी के घर पर मौजूद है, जहां पर तमाम परिजन भी यहां पर मौजूद हैं। राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी हमारे साथ मौजूद है। राजा भैया, क्या कुछ सुबह जानकारी मिली थी? सुबह सब 6 साढ़े 6 बजे में मीडिया का फ़ोन स्टार्ट हो गया। भाई की बात रात भर से चल रही थी, बेको उसने उठाया नहीं कि एकदम मैं टेंशन वैसे में नहीं आ जाऊँ। लेकिन जिस तरह से जानकारी आई है कि सोनम 1:30-2 बजे मिली है, 2:30 बजे पुलिस मेघालय पुलिस ने उठाया यहाँ के 3-4 लोगों को, किसने उठाया क्या तो ये कंफर्म तो भी नहीं गया। लेकिन यदि अभी हमारे बेटी पे ऐसा वो बोल सकते नहीं बहू के ऊपर कि उसने कुछ करा। लेकिन जिस तरह से बात सामने के 3 या 4 लोग हैं तो बात कुछ सस्पेंस है। जैसे वहाँ के गाइड ने बोला कि 3-4 लोग तो हिंदी बात कर रहे थे, वहाँ से एक पॉइंट पकड़ा जाता है कि ये लोग 3-4 वहाँ गए थे क्या। वहाँ से राजा से बोला कि अब हम भी इंदौर से हैं, तो राजा ने उनसे बातचीत कर ली, दोस्ती बढ़ा दी होगी हल्के पुल्की। और सोनम पीछे चल रही थी, सोनम साथ में नहीं थी। ये भी सस्पेंस का मोड़ गया। किस तरह की जानकारी दी है वहाँ पुलिस अधिकारियों ने, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि सोनम अभी कंफर्म मुझे मेरी बात नहीं हुई वहाँ की उस पर से। लेकिन पुलिस जो काम करा है 17 दिन के अंदर पुलिस ने बहुत बड़ा मिस्ट्री केस को सॉल्व करने की कोशिश करी है। तो वो इससे कॉल कर रही थी, तो ये सोचा था कि ऐसा नहीं हो कि मेरे भाई का मर्डर मिस्ट्री बन के धीरे दबके खत्म हो जाए। लेकिन जो मोड़ आया है वो बहुत सस्पेंस वाला मोड़ है क्या। और जो हाँ जो 4 लोग पकड़ाए गए उनसे ही पुलिस सख्त से सख्त रवैये से काम करे और जो भी उन्हें जानकारी निकाले वो पर मालूम पड़े। कुछ पुलिस अधिकारियों ने आपको बताया है कि सोनम का क्या इन्वॉल्वमेंट है, जिस तरह से अभी जो अफवाहें चल रही हैं? अभी हमारी किसी से बात नहीं हुई है, लेकिन मैं मेघालय सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और एमपी सरकार का कि दिन भर रात भर लगे रही है और इनने जितने भी ऐसा हादसा करा है उनको छोड़ा नहीं जाए। ये भी अफवाह चल रही है राजा कुशवाहा से किसी से बातचीत चलती थी। ये तो उनकी मम्मी को पता होगा, उनके फ्रेंड को पता होगा। जैसे बोलते हैं फ्रेंड उनको सब पता रहता है, ये तो उनके फ्रेंड उनको बता पाएगी। जैसे जो फ्रेंड उनकी 5 से 8 आई थी सोनम की, उसके लिए उनसे पूछें, वो बताएंगी। अब क्या लगता है भाई साहब, जिस तरह से ये सारी अफवाहें चल रही है, क्या कुछ पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत हो पाई है आपकी? नहीं, अभी हमारी बातचीत नहीं पाई है। मैं तो बातचीत चाहता हूँ कि पुलिस पूरा साथ सबूत के साथ ही हमसे बात करेगी तो हमको अच्छा लगेगा। अभी सोनम की क्या स्थिति, किस स्थिति में मिली थी? नहीं पता सर, बस मैं फ़ोटो देखी मैंने तो सर।
निश्चित रूप से कहा जाए कि अभी परिजन को पूरी जो अभी तथ्य सामने आए हैं वो सिर्फ इतने ही जानकारी मिली कि सोनम अभी सिर्फ बरामद कर ली गई है, पुलिस की कस्टडी में है। फिलहाल अभी परिजन कुछ भी कहने से बच रहे हैं जब तक वहाँ के पुलिस अधिकारी वहाँ के पूरी ऑथेंटिक जानकारी नहीं दे देते। फिलहाल जिस तरह से 4 हमलावरों को गिरफ्तार करने की बात चल रही है उसकी भी एक वहाँ पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद पूरा इस हत्याकांड से पटाक्षेप हो पाएगा। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, स्वतंत्र समय, इंदौर। इस मामले में अब बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मेघालय पुलिस ने बताया है कि सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति राजा की हत्या की साजिश रची थी। आरोप है कि उसने ही मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 लोगों को सुपारी देकर हनीमून के दौरान अपने पति राजा की हत्या करवाई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम रघुवंशी से पूछताछ में पता चला है कि उसका राज कुशवाहा नाम के युवक के साथ अफेयर चल रहा था। राज कुशवाहा भी इस साजिश में शामिल है। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि राज कुशवाहा भी मध्य प्रदेश का ही रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक वही इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। उसी ने सोनम के साथ मिलकर एमपी के ही 3 लोगों को राजा रघुवंशी की हत्या की सुपारी दी थी। उन लोगों ने मिलकर मेघालय में हनीमून के दौरान राजा की हत्या कर दी। उसके बाद फिर सोनम अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ भाग गई। वह भागते भागते यूपी के गाजीपुर पहुंची, जहां से पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। इस मामले में सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश के रहने वाले राज कुशवाहा के साथ साथ 3 हमलावर विक्की ठाकुर, आनंद और आकाश को सागर से पकड़ लिया गया है। मेघालय के डीजीपी ने ANI को बताया है कि 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जबकि आत्मसमर्पण करने वाली महिला की पहचान राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम के रूप में हुई है। सोनम के पकड़े जाने के बाद पुलिस अधिकारियों ने उसे प्रारंभिक उपचार के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। अब उसे सखी वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। यह सेंटर हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए एक आश्रय स्थल है। कि राज कुशवाहा जो है नाम मैंने सुना है, पहले मैंने भी, और ये दोनों की मुझसे सुना है, सोनम की मुझसे सुना है और गोविंद की मुझसे सुना है, मेरा नाम कुशवाहा है। तो इसमें कभी राज कुशवाहा जो है वही राज कुशवाहा जो है जो इनका एम्प्लॉयर है कभी है, तो इसमें कहीं ना कहीं फिर सोनम का भी इन्वॉल्व हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी अभी जब तक सोनम मुझसे नहीं बोलेगी तब तक इस बारे में कुछ जानकारी मैं दे सकता नहीं हूँ। देखिए इसमें कभी राज कुशवाहा का जो नाम आ रहा है और इसमें सोनम इन्वॉल्व होती है कभी है, तो इसमें जो भी 4 से 5 नाम जो आ रहा है, इन 5 आरोपियों को जो है सख्त से सख्त सजा देना चाहिए। सोनम निर्दोष है। मेघालय पुलिस बना रही है मनगढ़ंत कहानी। यह दावा है सोनम के पिता का। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मेरी बेटी बेगुनाह है, वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती है, उसे फंसाया गया है। उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मेघालय पुलिस ने बीच में एक मनगढ़ंत कहानी खड़ी कर दी है ताकि असली साजिश से ध्यान हटाया जा सके। उनका दावा है कि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा है कि अगर इस केस की CBI जांच होती है तो पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी, तब पूरा थाना जेल में जाएगा। मैं गारंटी से कहता हूँ। सोनम के पिता का कहना है कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक इस केस का पीछा नहीं छोड़ूंगा। जब तक CBI जांच नहीं होगी और जो थाना इसमें शामिल है उनके अफसर अंदर नहीं होंगे, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वो गलत बयान दे रहे हैं, पुलिस वाले वहाँ के गलत बयान दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग उलझ रहे हैं। वो लोग ढाबे वाले से, क्या बोलते हैं, वो होटल वाले से, वहाँ के गुंडे मवाली से वो हफ्ता वसूली करते हैं। उनका नाम आएगा इसलिए वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, और इसलिए मैं CBI की मांग कर रहा हूँ। अमित शाह जी से इसलिए बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ कर मेरा निवेदन है कि वहाँ CBI भेज दो। क्या प्रूफ है उनके पास जो भाड़े के हथियार सोनम लेके जाए, और क्यों जाएगी, उसका भी तो कुछ कारण होना चाहिए ना। हवा में बंदूक क्यों चला रही है पुलिस? सोनम से पुलिस वाले अभी तक मिले नहीं, ठीक है ना। और वो क्या बोलते हैं, सोनम ने भाड़ा भी दे दिया, हत्या भी करवा दी। सोनम की जो थ्योरी है वो पुलिस की थ्योरी से मैच नहीं हो रही है। इस पूरे मामले में 2 तरह की बातें सामने आ रही है। पहली, गाजीपुर SP ने बताया है कि गश्त के दौरान पुलिस कर्मियों ने नंदगंज के काशी ढाबा पर एक महिला को बेहोशी की हालत में देखा था। पुलिस पूछताछ में पुष्टि हुई कि यह वही सोनम रघुवंशी है जो अपने पति राजा रघुवंशी के साथ शिलोंग में लापता हुई थी। जिला अस्पताल में चेकअप के बाद सोनम को वन स्टॉप सेंटर में रखा गया
और दूसरी जो थ्योरी सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि सोनम के पिता देवी सिंह ने बताया है कि करीब 2 बजे रात में सोनम गाजीपुर के एक ढाबे में पहुंची थी। यहां ढाबे वाले से कहकर भाई गोविंद को कॉल कराया था। गोविंद ने गाजीपुर से अपने परिचित को वहां भेजा। इसके बाद उन्होंने सोनम से फोन पर बात कराई। इसकी सच्चाई क्या है अभी तक सामने नहीं आ पाया है। वहीं सूत्रों के मुताबिक जानकारी सामने आई है कि सोनम गोरखपुर जाने की फिराक में थी। अब सवाल यह है कि सोनम आखिरकार 17 दिन से कहां थी और अभी तक परिवार से संपर्क क्यों नहीं किया था। राजा रघुवंशी मर्डर केस के सस्पेंस से पर्दा उठ गया है। मेघालय पुलिस ने इस मामले में उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया है। इसको लेकर मेघालय पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा है कि मई 2025 के ईस्ट खासी हिल्स में हनीमून मनाने आए एक जोड़े की गुमशुदगी के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 2 लोग इंदौर से और 1 ललितपुर से है। राजा रघुवंशी मृत पाए गए हैं, जबकि उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी अब उत्तर प्रदेश के नंदगंज थाने में सरेंडर किया गया है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें समय नाउ। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।